अगला वजीर आजम ज्याला होगा, कठपुतली को जल्द बाहर निकाल देंगे, ये दोबारा कभी नजर नहीं आएगा। बिलावल ने हुकूमत पर सियासी तीर चला दिए, कहते हैं सिलेक्टेड का रास्ता रोकेंगे, मुल्क तबाह हो रहा है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ ये कठपुतली हुकूमत है। धोखा ना होता तो हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से गिरा देते और नए इलेक्शन होते। पहले पंजाब और फिर विफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। हमारी तजवीज नहीं मानी गई तो फिर हम खुद मैदान में आए हैं। बुजदार सरकार को जानबूझकर नहीं हटाया गया। नून लीग ने संजीदगी नहीं दिखाई। अगर पीडीएम की बात मानकर इस्तीफे दे देते तो कैसे तहरीक अदम एतमाद लाते। हमारे जितना काम तहरीक इंसाफ और नून लीग वाले नहीं कर सके। नए जज्बे और इनकलाबी पॉलिसियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत का 1 इंच बॉर्डर भी अफगानिस्तान से नहीं मिलता, फिर ताल्लुकात कैसे। फवाद चौधरी कहते हैं इंडिया का अफगानिस्तान से कभी कोई ताल्लुक था, है और न होगा। हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी वहाँ के अवाम का काम है। पाकिस्तान अफगान अवाम को तन्हा नहीं छोड़ सकता। ये कहना गलत है कि जो काबुल में हैं उनकी परवाह न करें। अगर हमने उन्हें तन्हा छोड़ दिया तो वहाँ बदअमनी फैलेगी। अफगानिस्तान में भारत को बड़ी शिकस्त हुई है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं भारत ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप बनाए, अरबों लगाए। जब वो निकल रहे थे उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। पाकिस्तान पर बाज ग्रुप दहशतगर्दी के जरिए दबाव डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान की फौज पहले वाली नहीं रही, बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। दहशतगर्दों को ये कौम और फौज कुचल कर रख देगी। दुनिया की सियासत में बहुत बड़ा मुद्दा नजर आया है। किसी ने तवक्को नहीं की थी कि तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। कराची में बारिश के बाद मसाइल जूं के तू। मली नदी भर गई। विलायत शाह मजार से मुर्तजा चौरंगी तक सड़क ज़ेर-ए-आब। बलोच कॉलोनी से ब्रुक चौरंगी जाने वाला रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद। कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाली कोरंगी कॉजवे रोड भी ज़ेर-ए-आब। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। 2 रोज में करंट लगने के वाकयात, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध में 9वीं से 12वीं तक तलबा की वैक्सीनेशन का कल से आगाज। बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए वालिदैन से रजामंदी के सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह की जेर सदारत इजलास में फैसले। वजीर तालीम ने कहा तमाम निजी स्कूल्स का डेटाबेस मुकम्मल किया जाएगा। इंस्पेक्शन के लिए टीमें बनेंगी। असातिज़ा की तनख्वाहें भी मालूम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल्स को सिंध हुकूमत की मजदूर की मुकर्रर करदा तनख्वाह देना होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्टेट बैंक और नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट को हुकूमती झूठ का सबूत करार दे दिया। कहते हैं कि सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को $50 करोड़ का नुकसान हुकूमती जराइम का सबूत है। नैब को वो नहीं नजर आ रहा जो आज हो रहा है और 5 साल पुराने मुआहदे खंगाल रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं टॉस पर आई हुकूमत टॉस पर चल रही है। टॉस से ओहदे लेने वाले बयानात से हर रोज अपनी नौकरियां बजाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और अबू धाबी के वली अहद में राब्ता। अफगानिस्तान की सूरत हाल और 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा मुस्तहकम अफगानिस्तान सबके मुफाद में है। आलमी बरादरी अफगान अवाम की मुआशी मदद में ताउन करे। वज़ीर आज़म की दुबई एक्सपो 2020 की कामयाबी पर मुबारकबाद। अफगानिस्तान में भारत को बड़ी शिकस्त हुई है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं भारत ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप बनाए, अरबों लगाए। जब वो निकल रहे थे उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। पाकिस्तान पर बाज ग्रुप दहशतगर्दी के जरिए दबाव डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान की फौज पहले वाली नहीं रही, बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। दहशतगर्दों को ये कौम और फौज कुचल कर रख देगी। दुनिया की सियासत में बहुत बड़ा मुद्दा नजर आया है। किसी ने तवक्को नहीं की थी कि तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। कराची में बारिश के बाद मसाइल जूं के तू। मली नदी भर गई। विलायत शाह मजार से मुर्तजा चौरंगी तक सड़क ज़ेर-ए-आब। बलोच कॉलोनी से ब्रुक चौरंगी जाने वाला रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद। कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाली कोरंगी कॉजवे रोड भी ज़ेर-ए-आब।
शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। 2 रोज में करंट लगने के वाकयात, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। नथिया गली के हसीन नजारों में खूबसूरत गाड़ियों का मेला, पुरानी गाड़ियों का शौक रखने वालों की भरपूर शिरकत। कराची और लाहौर से शुरका अपने विंटेज गाड़ियों पर सफर करके नथिया गली पहुंचे। शो मुंतज़िमीन का कहना है मेले का मकसद ये साबित करना था कि पुरानी चीजों की हिफाजत की जाए तो वो ज्यादा अरसा साथ निभाती हैं। कराची में बारिश के बाद मसाइल जूं के तू। मली नदी भर गई। विलायत शाह मजार से मुर्तजा चौरंगी तक सड़क जेरे आब। बलोच कॉलोनी से ब्रुक चौरंगी जाने वाला रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद। कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाली कोरंगी कॉजवे रोड भी जेरे आब। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। 2 रोज में करंट लगने के वाकयात, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। अगला वजीर आजम जियाला होगा, कठपुतली को जल्द बाहर निकाल देंगे, ये दोबारा कभी नजर नहीं आएगा। बिलावल ने हुकूमत पर सियासी तीर चला दिए, कहते हैं सिलेक्टेड का रास्ता रोकेंगे, मुल्क तबाह हो रहा है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ ये कठपुतली हुकूमत है। धोखा ना होता तो हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से गिरा देते और नए इलेक्शन होते। पहले पंजाब और फिर विफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। हमारी तजवीज नहीं मानी गई तो फिर हम खुद मैदान में आए हैं। बुजदार सरकार को जानबूझकर नहीं हटाया गया। नून लीग ने संजीदगी नहीं दिखाई। अगर पीडीएम की बात मानकर इस्तीफे दे देते तो कैसे तहरीक अदम एतमाद लाते। हमारे जितना काम तहरीक इंसाफ और नून लीग वाले नहीं कर सके। नए जज्बे और इनकलाबी पॉलिसियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत का 1 इंच बॉर्डर भी अफगानिस्तान से नहीं मिलता, फिर ताल्लुकात कैसे? फवाद चौधरी कहते हैं इंडिया का अफगानिस्तान से कभी कोई ताल्लुक था, है और न होगा। हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी वहाँ के अवाम का काम है। पाकिस्तान अफगान अवाम को तन्हा नहीं छोड़ सकता। ये कहना गलत है कि जो काबुल में हैं उनकी परवाह न करें। अगर हमने उन्हें तन्हा छोड़ दिया तो वहाँ बदअमनी फैलेगी। सिंध में 9वीं से 12वीं तक तलबा की वैक्सीनेशन का कल से आगाज। बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए वालिदैन से रजामंदी के सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह की जेर सदारत इजलास में फैसले। वजीर तालीम ने कहा तमाम निजी स्कूल्स का डेटाबेस मुकम्मल किया जाएगा। इंस्पेक्शन के लिए टीमें बनेंगी। असातिज़ा की तनख्वाहें भी मालूम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल्स को सिंध हुकूमत की मजदूर की मुकर्रर करदा तनख्वाह देना होगी। और गायकी में उस्ताद, क्या ही बात। राहत फतेह अली खान ने ग्रैंड म्यूजिकल नाइट शो में सामीन पर सहर तारी कर दिया। नुसरत फतेह अली खान के मशहूर गीत गाकर खूब दाद समेटी।